हेलो दोस्तों, एक के बाद एक कंपनी का अभी डीलिस्टिंग का न्यूज़ मिल रहा है। पहले मिला वेदांता का, बाद में यूनाइटेड स्पिरिट का भी बात भी चल रहा है, और एक आज सामने अदानी पावर लिमिटेड का डीलिस्टिंग का न्यूज़ अभी अभी हमको बीएसई एक्सचेंज में रिपोर्टिंग करने को दिखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर प्रायर इंटीमेशन रेगुलेशन 29 ऑफ LODR रेगुलेशन with respect to meeting of board of directors of the company to be held on 3rd June to consider the proposal for voluntary delisting of the equity share of the company। आप यहाँ देख सकते हो, अभी कंपनी का प्रमोटर का शेयर होल्डिंग नियरली 75% अराउंड है, ठीक है, और पब्लिक के पास 25% स्टेक है। और आज हम देखते हैं अदानी पावर का क्लोजिंग आया है 36.40 और आज का फुल मार्केट कैप है 14,040 करोड़, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बीएसई में उसकी जो सर्कुलर है उसका हम पूरा अभी एनालिसिस देखते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं, इन द डीलिस्टिंग प्रपोजल लेटर फ्रॉम APPL हैज एक्सप्रेस इट इंटेंशन either by itself or together with other member of the promoter group, as the case may be, acquire all the equity shares of the company, each equity shares having face value of INR 10 held by the public shareholder of the company। तो यानी हम बोल सकते हैं कि अभी कंपनी ने 75% तो होल्डिंग कंपनी के पास है, तो बाकी की जो 25.03% होल्डिंग है वो अभी कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट करने की डिमांड कर रही है। तो आने वाले दिनों में हमको कंपनी की ओर से 3 एजेंडा पे काम करने को मिलेगा। उसमें पहला है डीलिस्टिंग के बारे में डिस्कशन होगा, दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रेगुलेशन 8(1)(a) सब क्लोज 2 ऑफ द SEBI delisting regulation, and third है to obtain from the stock exchange detail of the trading of the shares of the company for a period of 2 years prior to the board of meeting by top 25 shareholder along with the detail of off market transaction and any incidental matter thereto। तो ये आने वाले दिनों में 4 कंपनी का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में 3rd जून को डिस्कशन होगी। और कंपनी का जो पूरा प्रपोजल है उसमें हम देखते हैं, तो पहले लिखा है कंपनी इज गोइंग टू एक्सेप्ट 25.03% शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक एट ए रिवर्स बुक बिल्डिंग रेट, वॉट एवर द डिस्कशन फ्रॉम मर्चेंट बैंकर देन मे गेट सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिव रेट। सो दूसरा है NSE BSE में से डीलिस्टिंग कराना। थर्ड है रेशनल ऑफ द डीलिस्टिंग प्रपोजल, उसमें हम देखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या रीजन दिया हुआ है। तो पहला दिया है कि प्रमोटर ग्रुप ऑब्टेन फुल ओनरशिप ऑफ द कंपनी विच इन टर्न्स प्रोवाइड द इनहांस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, उसको पूरा ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उसको कोई डिसीजन लेने में दूरी ना हो, और दे विल नो लॉन्गर रिमेन लिस्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो रिडक्शन इन डेडिकेटेड मैनेजमेंट टाइम टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एसोसिएट विद कंटिन्यू लिस्टिंग, मतलब उसको अभी लिस्टिंग कंप्लायंस के बारे में आगे की प्रोसीजर नहीं करनी है। दूसरा है डीलिस्टिंग प्रपोजल विल एनहांस द कंपनीज ऑपरेशनल फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूडिंग not limited to the corporate restructuring, acquisition, exploring new finance structure including financial support from the promoter group। यानी प्रमोटर चाहे तो उसमें आगे इन्वेस्टमेंट भी करने का रेडी है। थर्ड है उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है कि वो नया ज्योग्राफिक एरिया में कुछ डिस्कवर करे, नई एक्टिविटीज करे जिसमें अलग अलग प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व है, जिसके हिसाब से अभी कंपनी करंट रिस्क प्रोफाइल से ये रिस्क नहीं ले सकती है। फोर्थ है डीलिस्टिंग प्रपोजल इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट फ्रॉम द कंपनी एट ए डिटरमाइंड प्राइस डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द SEBI रेगुलेशन प्रोवाइडिंग इमीडिएट लिक्विडिटी गिवन द हाईलाइटेड मार्केट वोलाटिलिटी, ठीक है। तो इस 4 ऑब्जेक्ट है कंपनी के पास
डीलिस्टिंग कराने का। आप देख सकते हो कंपनी को 90% की ज़रूरत है डीलिस्टिंग करने के लिए। कंपनी के पास 75% ऑलरेडी है। अभी कंपनी को 15% या उससे ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाता है तो वो लेने के लिए रेडी है। और प्रपोज काउंटर ऑफर है, वो एक प्राइस डिस्कवर होने के बाद प्रमोटर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, उसके लिए उसको एक पाबंदी कर दी गई है। और जो भी मतलब डीलिस्टिंग के लिए रेगुलेशन है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, स्पेशल रिजोल्यूशन, पोस्टल बेल आउट और जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज है, वोटिंग है, कुछ भी है, उसकी पूरी अभी डिटेल में प्रोसीजर होगी। और पूरा का पूरा जो है वो अदानी पावर उसका कंप्लायंस करने के लिए रेडी है। तो आने वाले टाइम में मतलब 3 जून को हमको आगे का जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में हमको दिखने को मिलेगा। अभी हमने आज के लिए जो भी नोटिस जारी की है अदानी पावर और अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से, तो हम उसके बारे में देख सकते हैं। अभी प्रमोटर के पास लिक्विडिटी है। अभी आप देख सकते हो अदानी पावर का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है या 3900, यानी पब्लिक के पास जो भी स्टॉक्स पड़ा हुआ है उसकी अभी हम 25% की वैल्यूएशन करते हैं तो 3900 करोड़ अमाउंट आ रही है 36.40 के रेट पे। ठीक है, रिसेंटली कंपनी ने मतलब कंपनी के ओनर ने गौतम एस अदानी, राजेश अदानी एंड अदर्स हैज सोल्ड द स्टेक ऑफ अदानी गैस वर्थ ₹5,124 करोड़ ऑलमोस्ट। आप यहाँ देख सकते हो 41 करोड़ 13,31,145 शेयर्स वो लोगों ने टोटल होल्डिंग SAS को अदानी गैस का शेयर्स बेच दिया है। आप यहाँ देख सकते हो 28 फरवरी 2020 को ये पूरा मार्केट ब्लॉक डील हुई थी, सेल किया गया है 37.4% स्टेक। तो आप देख सकते हो अभी अदानी गैस का रेट 1117 अभी चल रहा है और वो दिन था 125 का लो था। तो ये लोगों ने 125 में 41 करोड़ 13,31,145 लाख शेयर्स उसने सेल कर दिया है। तो अभी प्रमोटर के पास 5,100 प्लस करोड़ की अभी लिक्विडिटी है। तो आने वाले दिनों में हमको शायद 50 या उससे भी ज़्यादा रेट में कंपनी का बायबैक ऑफर या तो रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से प्राइस मिलता है तो भी प्रमोटर माइट एक्सेप्ट द एंटायर ऑफर, क्योंकि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट सेक्टर का भी प्राइवेट प्लेयर से कुछ वार्तालाप चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में एक बड़ा सा डेवलपमेंट दिखने को मिलेगा। तो हम आगे के 5 या 10 साल के बाद अदानी पावर का अगेन रीलिस्टिंग होता है तो हम 300 या 400 के रेट पे वो स्टॉक को दिखने को मिल सकता है। इतना सारा उसका फंडामेंटल है। तो अभी हमारे पास समझो अदानी पावर बाइंग में पड़े हैं तो हमको अभी वेट करनी है। हमारा बीडिंग 50 प्लस ही रहेगा मेरे हिसाब से। अभी 52 वीक हाई 73 का है और 52 वीक लो है 24.30 का है। कंपनी का ओनर के पास अभी कैश पड़ी हुई है तो उसको 30-40% प्रीमियम से भी मतलब डीलिस्टिंग शेयर्स मतलब लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी का प्रमोटर को 15% अभी एडिशनल शेयर्स चाहिए ताकि वो 90% का होल्डिंग को रीच कर सके और एक्सचेंज से डीलिस्टिंग वॉलंटरी कर सके। तो आने वाले टाइम में अदानी पावर का डीलिस्टिंग का रेट क्या आ सकता है और 3 जून को हमको बेसिक प्राइस जो इंडिकेटिव प्राइस कंपनी की ओर से क्या मिल रहा है उसकी हम वेट करते हैं। बाद में हम आगे का एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हमको ये बाय करना है, होल्ड करना है या तो एग्जिट कर लेना है। ठीक है, तो हम अभी 3 जून को वापस से कंपनी का जो भी अनाउंसमेंट या तो आउटकम आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरी ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर देनी है और आपके जो भी ग्रुप फ्रेंड्स है उसके साथ भी शेयर करना है ताकि हमारे पास
कोई भी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो सके। थैंक यू।